धर्म के मार्ग पर जो चलता है वही मुक्ति का अधिकारी है। और धर्म का पथ रत्नत्रयात्मक है, दर्शन ज्ञान चरित्र मूलक है। दर्शन ज्ञान और चरित्र के संदर्भ में कल बात आई तो दो तरह की बातें उपस्थित हुई। एक निर्वृत्ति रूप तो दूसरी प्रवृत्ति रूप। प्रारंभिक भूमिका प्रवृत्ति से शुरू होती है जो निर्वृत्ति पर जाकर के पूर्ण हो जाती है। अध्यात्म की जब भी बात की जाती है तो बड़े उच्च आदर्श की बात होती है, लेकिन एक बात हमें सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि उच्च आदर्श का अध्यात्म बिना आचरण के फलित नहीं होता। आचरण में शुरुआत प्रवृत्ति से होती है और उसकी पूर्णता निर्वृत्ति में जाती है। प्राय लोग निर्वृत्ति की बातें करते करते भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से न समझ पाने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं जनमानस में बना दी गई। आज कुछ खास बातें मैं आप सबसे करूंगा। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मूलक है। इसमें सबसे पहली बात सम्यक दर्शन की है। कहते हैं सम्यक दर्शन के अभाव में हमारा जीवन नहीं चल सकता। मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर श्रद्धान होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर आचरण होना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान और आचरण तीनों जरूरी है। इसे हम एक नसैनी के माध्यम से समझ सकते हैं। नसैनी होती है, इसके आजू बाजू में दो पाए होते हैं, बीच में कुछ आड़ी लकड़ियां होती हैं। आड़ी लकड़ी के अभाव में आजू बाजू के पाए व्यर्थ हो जाते हैं और आजू बाजू के पाए के अभाव में आड़ी लकड़ियां भी अर्थहीन हो जाती हैं। आजू बाजू की जो दो लकड़ियां हैं वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रतीक है, और बीच की जो आड़ी लकड़ी है वो सम्यक चारित्र की प्रतीक है, जो हमारे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास का द्योतक है। जैसे एक नसैनी के लिए इन तीनों की जरूरत है, वैसे ही सिद्धि के शिखर पर पहुंचने के लिए भी इन तीनों की आवश्यकता है। एक भी कम हो गया तो काम नहीं चलेगा। इसे दूसरे संदर्भ में लें तो इसे हम अपनी मस्तिष्क, आंख और पैरों के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं। मस्तिष्क से हम निर्णय लेते हैं, आंखों से देखते हैं और पांवों से चलते हैं, तब कहीं जाकर हम चलने में समर्थ हो पाते हैं। यदि हमारा कोई निर्णय ना हो, हम चलते रहें तो चलते रहेंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। निर्णय ले लिया पर आंखों में दिखता ना हो तो हम गड्ढे में गिरेंगे। निर्णय लिया, आंखों में दिख भी रहा है पर पांव काम न करे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तीनों की जैसे जरूरत है वैसे ही
साधना के पथ पर श्रद्धान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, आचरण की जरूरत है। अब सवाल है, किसका श्रद्धान, किसका ज्ञान और कैसा आचरण? जब हम धर्म की बात करते हैं और आचार्य कुंद कुंद से बात करते हैं तो वे तो समय सार में कहते हैं, देख, जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो सीधे अपने आप में डूब, अपने आप का श्रद्धान कर, अपने आप का ज्ञान कर और अपने आप में डूब जाने वाला आचरण कर। जहां अपने से बाहर किसी की स्वीकृति ना हो, केवल स्वयं की स्वीकृति और स्वयं में की अनुभूति हो, उसमें डूब जाओ, पर से नाता तोड़ो। वो कहते हैं जो आत्मा में डूबा है वो सम्यक दृष्टि है, और जो आत्मा से बाहर है वो मिथ्या दृष्टि है। वहां जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वो कहते हैं, जो चत्तारि विपाये छिंदधिकम बंध मोह करे, सो निसंकोचेदा सम्मादिठी मुने अब्बो। वे बड़े आत्म ध्यान की बात करते हैं कि जो चारों प्रकार के कर्म को बांधने वाले मोहकारक पादों को छेदते हैं, मिथ्यात्व को, असंयम को, कषाय को और योग को, वो सम्यक दृष्टि है। अर्थात जो वीत राग अवस्था को प्राप्त कर लिया वो सम्यक दृष्टि। उससे बाहर वो सब मिथ्या दृष्टि। इसी बात को वो मोक्ष पहाड़ में जाकर के तो और खुले शब्दों में कहते हैं, सद्दव्य रहो शमनो सद्दिठी होई नीमेना। कि जो सद्रव्य में लीन श्रमण है वही सम्यक दृष्टि होता है, और सम्मत परिणदो पूर्ण हने दुठट्ट कम्माई। वो अपने सम्यक्त में परिणत होकर आठों कर्म का नाश करता है। इससे उलट परदब्ब रहो समनो मिच्छा इट्ठी हवे नीमेन मिच्छत परिणदोन बंधे दुठट्ट कम्माई। स्वद्रव्य में जो लीन है, रत है, वो सम्यक दृष्टि, और पर द्रव्य में जो रत है वो मिथ्या दृष्टि। शब्द सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब इसके अर्थ को देखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल अलग बात है, बहुत ऊंची भूमिका की बात है। अगर इस अर्थ से हम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की विवेचना करने लगे तो प्रवृत्ति में जीने वाले सब कोई मिथ्या दृष्टि साबित होंगे कि नहीं? और हम आपकी बात तो जाने दीजिए, जिस समय आचार्य कुंद कुंद इस गाथा को लिख रहे हैं वो गाथा पर द्रव्य में रत होने का द्योतक है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से भिन्न भव्य जीवों के हित के भाव से लिख रहे हैं। स्वद्रव्य में रत है या पर द्रव्य में? और ये क्या करे, पर द्रव्य रहो मिथ्या दृष्टि, सद्द्रव्य रहो शमनो सद्दिठी। तो आचार्य कुंद कुंद खुद उस घेरे में आ गए। उन्होंने क्या, आ गए तो आ गए, मुझे परवाह नहीं। उनकी दृष्टि में सम्यक दृष्टि होने का मतलब केवल इतना है कि तू अपनी आत्मा को जाना, आत्मा का श्रद्धान किया, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये तूने जान लिया, ये तेरे अंदर श्रद्धान हो गया तो उसी में रम।
जानने के बाद, श्रद्धान होने के बाद भी तू पर में रम रहा है, यानी तेरी समझ नहीं है, तू सम्यक दृष्टि नहीं है, यानी तेरी दृष्टि सही नहीं है, तू समझदार नहीं है, तू मिथ्या दृष्टि। और इतना ही नहीं, हम आपकी बात तो जाने दीजिए, मैं आज आपको कुछ अध्यात्म की गहराई बता रहा हूं, और लोग कहां भूल करते हैं वहां आपका ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। जब ये कहा जाता है तो आचार्य कुंद कहते, देख कोई भी हो, मैं तो जब समय सार की बात करूंगा तो उसे ही सम्यक दृष्टि मानूंगा जो अपने में डूबा हुआ है। जो अपने से बाहर लग रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, चाहे वो श्रुत केवली भी क्यों ना हो। समय सार में वे और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, परमानुपमानम पिहुरागादीनम तो विद्यते जस्स नविशो जान दी अप्पा नयम तो सव्वा गम धरो भी अप्पाण मयानंतो अनपयम चा विशो अयानंतो की हो दिशम दिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। जिसके अंतरंग में एक परमाणु बराबर भी राग है, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता। नविशो जान दी अप्पानयम, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता। कौन? हम तुम जैसे साधारण? बोले नहीं, सव्वा गम धरो भी, सारे वांगमय का ज्ञाता होने पर भी श्रुत केवली कल्पोपी नहीं हो सकता। यही बात उन्होंने प्रवचन सार में भी लिखी, और इसी आशय की बात उन्होंने अष्टपहुड़ में भी लिखा। बोलो वो सम्यक दृष्टि नहीं। और फिर कह रहे अपानमयानंद, तो जब अपनी आत्मा को नहीं जानता, अनपयम चा विश्वयानंद, तो वो अनात्मा को भी नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता, की हो दी सम्यक दृष्टि, उसे सम्यक दृष्टि कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जीवा जीवे अयानंद, तो न वो जीव को जान रहा है न अजीव को जान रहा है। आप समझ पा रहे बात को? वो बहुत हाइट पर जाके बोल रहे हैं। श्रुत केवली के सम्यक दर्शन को भी चैलेंज दे रहे हैं। उस श्रुत केवली को जिसके शरण में जाने वाले को छायिक सम्यक दर्शन हो जाए, उस श्रुत केवली को जिसका आगम के विधानानुसार इस संसार में कभी सम्यक तो नष्ट नहीं होता, और जो कभी असंयम, इस भाव में असंयम को प्राप्त नहीं करते। धौला में ऐसा आया, जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, वो उस भाव में असंयम को प्राप्त नहीं होते, यानी 6वें गुणस्थान से नीचे नहीं आते। और पूरे संसार काल में उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटता। उनके सम्यक को चैलेंज दे रहे हैं आचार्य कुंद कुंद। वो कह रहे ठीक होंगे वो सम्यक दृष्टि, आगम में लिखा होगा, लिखे रहने दो, मैंने भी लिखा है। वो खुद कहते हैं, आगे बताऊंगा। एक तरफ कह रहे एक परमाणु बराबर राग का नाम भी हो तो सम्यक दर्शन नहीं है, और आगे वो अष्टपाउड़ में कहते हैं अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति का नाम सम्यक है। वे कहते हैं पर में रत रहने वाला मिथ्या दृष्टि है, तो कहते हैं अत्तागम तच्चानम सद्धनम हो ही सम्मतम। आप आगम और तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। एक तरफ कहते तच्च रुई सम्मतम, तत्व की रुचि का नाम सम्यक है, तो दूसरी तरफ कहते हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे निगंथे पवने सद्धनम हो ही सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म में, 18 दोष रहित देव में, निर्गंथ मुनि में, और प्रवचन यानी शास्त्र में श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है।
है परस्पर विरोधी बात? नहीं, बात विरोधी दिखती है लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं। अगर हम हर बात को उसके मूल संदर्भ से जोड़कर समझना चाहें तो ये सब बातें हमारे लिए बड़ी सुग्राह्य हो सकती है। जब कभी भी हम मिथ्या दृष्टि कहेंगे तो अध्यात्म में वो एक गाली है, पहला गुणस्थान। पर समय सार में आचार्य खुद कह रहे हैं, मैं यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि मान रहा हूं। वो निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? और हम जिन्हें अभी सम्यक दृष्टि कह रहे हैं वो सब व्यवहार में। दोनों में बुनियादी अंतर है। चार बातें आप सबसे कहूंगा। आस्था, आश्वासन, आचरण, अनुभूति। आस्था, आश्वासन, आचरण, अनुभूति क्या है समझिए। प्रारंभिक भूमिका में श्रद्धा होती है आत्मा की। जान लिया मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन पुराना जो संस्कार है वो अंदर से उद्वेलित करता है, वो प्रभावित करता है। उसके परिणाम स्वरूप आचरण वैसा नहीं हो पाता। आस्था अलग, आचरण अलग, भिन्नता दिख रही है लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। और एक भूमिका वो है, जान लिया तो अब पर से कोई मतलब नहीं। जैसी आस्था वैसा आचरण। मैं शुद्ध आत्मा हूं तो बस मैं हूं, मैं भी नहीं हूं, पर का कोई संबंध ही नहीं, उसी में डूब गया। ये परम अनुभूति है। लेकिन मैं तो हूं, आत्मा तो हूं, लेकिन ये मेरा शरीर है, ये परिवार है, ये परिजन है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये जो अंदर से जुड़ा है वो अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। जान रहे, श्रद्धान है कि इनका मुझसे कोई नाता नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, पर मेरे पास है, भी मेरे काम का है। चित्त उनके साथ लग रहा है। जहां आस्था और आचरण में भिन्नता हो उसका नाम है सराग सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। और जहां आस्था और आचरण की एक रूपता हो उसे कहते हैं बीतराग सम्यक दर्शन या निश्चय सम्यक दर्शन। इसे एक उदाहरण से समझिए। हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, लिखा रहता है। वैधानिक चेतावनी है, सिगरेट में जहर है। हर गुटखा के पाउच पर लिखा होता है ना। और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए वो चेहरा बना होता है बिच्छू जैसा, है ना, लिखा है। लेने वाला जान भी रहा है, मानता भी है कि हाँ भैया ये जानलेवा है, पर कहता क्या करूं, छूटती नहीं है, छोड़ूंगा अभी नहीं। ये क्या है? वो ये नहीं कह रहा कि ये अमृत है, पर अभी इसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता, जहर है, जान करके भी ले रहा है। यहां आस्था एक तरफ, आचरण विपरीत है। दूसरी ओर एक व्यक्ति को कहा जाए ये साइनाइड है, पोटासियम साइनाइड, इसका थोड़ा स्वाद बता दो, तुम्हें 10 लाख देंगे।
हालांकि किसी को कहना नहीं, ना फंस जाओगे, मैं तो उदाहरण के लिए दे रहा हूं। कोई व्यक्ति अगर ऑफर करे कि तुम्हें 10 लाख देंगे, इसका स्वाद बता दो, आप क्या करोगे? ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर मुंह में डालेंगे तो स्वाद बचाने लायक ही नहीं बचेंगे। ये तो जहर है, जहर। जहर सिगरेट में भी है, जहर साइनाइड में भी है ना? लेकिन साइनाइड के जहर को छूने का भी मन नहीं होता, और सिगरेट का जहर चलता है। ऐसी हमारी श्रद्धा 2 स्तर की होती है। जब तक पर द्रव्य और विषयों के प्रति हमारी श्रद्धा सिगरेट जैसी होती है, वहां आस्था अलग और आचरण अलग होता है। लेकिन जब वही श्रद्धा साइनाइड जैसी हो जाती है, जैसी आस्था वैसा आचरण, वहां केवल और केवल आत्मा है, अनात्मा का कोई लेना देना ही नहीं। जब आचार्य कुंद कुंद कहते हैं सद्दव्वरो समनो सम्माइठी हवे नी में, तो वो केवल उसी निश्चय सम्यक्त की बात करते हैं, उसी बीत राग अवस्था की बात करते हैं, जहां आस्था और आचरण में एक रूपता है। अपने नीचे की भूमिका में जीने वाले लोग आस्था अलग, आचरण अलग, कर नहीं पाते। कदाचित करना चाहते भी हैं, लेकिन मन इतना दुर्बल बन जाता है कि कर नहीं पाते, उसी में रमते हैं। एक पौराणिक प्रसंग से अपनी बात आगे कर रहा हूं। रामायण पर आधारित प्रसंग है। सबने जैन परंपरा में पद्म पुराण पढ़ा सुना होगा। श्री राम का चरित्र वर्णित है। ऐसा कहते हैं, जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई, रामचंद्र जी उसे स्वीकारने को तैयार नहीं हुए कि लक्ष्मण मर सकते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी की मृत काया को 6 महीने तक अपने कंधे पे टांगा रखा, इधर उधर भटकते रहे। अगर किसी ने भूल से भी कह दिया कि लक्ष्मण जी तो चल बसे, बोले तू मरे तेरा बाप मरे, इस बात को स्वीकारने को राजी नहीं थे। तरकीब लगाई गई कि किसी भी तरह से स्वीकार ले और लक्ष्मण जी का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन वो है कि इसे स्वीकारने के लिए कहीं से राजी ही नहीं। महापुरुषों का शरीर विशेष होता है, 6 महीने तक उसमें विकृति नहीं आती, उनमें विकृति नहीं आई, वो स्वीकारने को राजी नहीं। ऐसा जो वर्णन लिखा उसको देख करके अगर कहें तो ऐसा लगेगा, अगर शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा होता कि श्री राम जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तो आज के तथाकथित विशुद्ध सम्यक दृष्टि उन्हें विक्षिप्त घोषित कर देते। लेकिन राग था, भाई के प्रति राग था। वो आज भी उनसे आत्मा के स्वरूप पूछते तो वो यही बताते, संसार के संयोग वियोग का ऐसा चित्रण करते कि सामने वाले में वैराग आ जाए। सब मरेगा, उससे लक्ष्मण भी मरेगा, लेकिन अभी नहीं मर सकता। ये कौन कहलवा रहा है? अंदर का राग। ये श्रद्धान है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, लेकिन ठीक है बाहर आएगा, अभी नहीं है। ये क्या है? राग। अब एक दूसरा एपिसोड देखिए, जब वही रामचंद्र जी मुनि बनकर के तप कर रहे हैं, आत्मा ध्यान में निमग्न है, स्वर्ग में सीता का जीव जो प्रतीन्द्र बना है महान तप के बल पर, वो 16वें स्वर्ग में है। वो सोचता है रामचंद्र जी और मेरा इतने भवों का साथ रहा,
ये जिस तरह से ध्यान में मगन है मोक्ष चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगले भाव में मुझे भी मोक्ष जाना है, क्यों ना खलल डालूं कि अगले भाव में हम दोनों एक साथ मोक्ष जाएं। क्या है राग? राग जो न कराए सो थोड़ा है, राग जो न कराए सो थोड़ा है। आ गया नीचे और भयानक उपसर्ग किया, उपद्रव करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य रामचंद्र जी को सताने का तो नहीं था, पर उन्हें दिगाने का था, कैसे डिग जाए ताकि ये अटक जाए और अगले भाव हम दोनों साथ साथ मोक्ष जाए। कैसा विचित्र संयोग! एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है और एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है। उपसर्ग करने वाला भी सम्यक दृष्टि, उपसर्ग सहने वाला भी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग कर रहा है। बात हजम में होने लायक नहीं है, लेकिन है। क्या अंतर? ऐसा क्यों कर हुआ? क्यों कर हुआ? जानते हैं क्यों हुआ? रामचंद्र जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो और जितना उपसर्ग हुआ उतने डूब गए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उपकार ही हुआ परोक्ष रूप से। प्रभावित क्यों नहीं हुए? क्योंकि रामचंद्र जी अब बीत राग सम्यक की पूर्ण भूमिका में आ गए थे। अब पर मेरे सामने है ही नहीं। एगो हम सास दो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संजोग लखनो। एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभाव वाला। मुझसे पृथक जितने भी बाहरी पदार्थ है वो संयोग है, मेरे नहीं है। आह मिक्को खल शुद्धो दंसन नान मईयो सदा रूबी, नव्याथी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूं, अरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धांत तो आपको भी है ना? इतना तो पता है महाराज, पता ही है भीतर क्या है वो भी मुझे पता है। आस्था अलग है, आचरण अलग है। वो बीतराग भूमिका में आ गए, आनंदानुभूति हो गई। तो क्या होता है? प्रारंभिक भूमिका में जब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतरा जाए तब तक पर को पर जानने के बाद भी तत्परता बनी रहती है, और उत्तर भूमिका में पर का कोई नाता ही नहीं होता। लक्ष्य वही है, साध्य वही है, पर पहुंचने के लिए रास्ता तो क्रम से बढ़ेगा। पहले फूल खिलेगा तब फल उगेगा, बिना फूल के फल नहीं। फूल तोड़ दो फल मिलेगा, हमें फूल नहीं चाहिए फल चाहिए। तोड़ के फेंको फूल, फिर बता देना फल मिल जाए तो। फूल भी जाएगा फल भी जाएगा। फूल ही विकसित होकर फल में रूपांतरित होगा। ये बात सच है कि हर फूल फल नहीं बनता, लेकिन फूल के बिना फल नहीं उगता। व्यवहार से ही निश्चय को पाया जा सकता है। अब दोनों में अंतर है, एक में अनुभूति है, एक में आश्वासन है। सराग भूमिका में आत्मा की अनुभूति नहीं है। कई लोग हैं जो आज चौथे गुण स्थान में ही आत्मानुभूति खोजते हैं। सम्यक दृष्टि तो एक गृहस्थ भी है, और सम्यक दृष्टि एक बीच रागता में डूबे हुए मुनिराज भी हैं। सीता का जीव भी सम्यक दृष्टि था, श्री राम मुनि अवस्था में भी सम्यक दृष्टि थी। दोनों बराबर हो जाएंगे क्या?
दोनों के अनुभव में बड़ा अंतर। क्या अंतर? एक दूसरी क्लास के बच्चे को दिया जाए समय सार, और एक पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले व्यक्ति के हाथ में समय सार हो। दोनों समय सार पढ़ सकते हैं, पर दोनों का अर्थबोध एक सा होगा क्या? छोटा बच्चा बोलेगा स म य, स में आ की मात्रा सा र, स म य सा र, ये पढ़ेगा ना। उसके भेजा में कुछ घुसेगा। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो समय सार को पढ़ेगा तो न केवल शब्द पढ़ेगा अपितु उसका भाव भी गढ़ेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पहली दूसरी का बच्चा समय सार पढ़कर जो पोस्ट ग्रेजुएट कर गए हैं उनके समकक्ष अपने आप को बता रहा है। बोले पापा देखो मैं भी समय सार पढ़ लेता हूं। बेटा पढ़ ले, पर बाप अंदर ही अंदर हंसता है। समझ में आ रही है बात? इसी ने सब गड़बड़ किया। तो महाराज ये अलग अलग उपदेश क्यों दिया, हम लोग कंफ्यूज ही नहीं होते? तो भैया उपदेश पात्र के अनुरूप होता है। जो पाप में मग्न है उसको बोलते हैं पहले पाप छोड़, और जो पाप को छोड़ चुका उसको बोलते हैं इससे भी ऊपर उठ, अपने में डूब। वैद्य के पास एक मरीज गया, कमजोरी का शिकार था। वैद्य ने उसे देखा, कहा तुम्हारा लीवर खराब है, घी खाना बंद कर दो। उसको घी का त्याग करा दिया। दूसरा व्यक्ति गया, वो जवान था, वो भी कमजोरी का शिकार था। पूछा क्या करते हो? बोले पहलवानी। खाते क्या हो? बोले रूखी रोटी। बोले रूखी रोटी खा करके पहलवानी करोगे तो कमजोरी नहीं तो क्या होगी? कल से घी का हलवा खाया करो। सामने वाला बड़ा आश्चर्य, एक ऐसा वैद्य है, एक ही बीमारी के दो लोगों को अलग अलग इलाज, एक से घी छुड़वा रहे हैं और एक को घी खाने बोल रहे हैं। बोले बात क्या है? अरे भैया रोग के अनुसार चिकित्सा की जाती है, रोगी के अनुसार नहीं। तुम्हारा लीवर खराब है इसलिए घी तुम्हारे लिए जहर है, और तुम पहलवान हो तो तुम्हारे लिए घी की जरूरत है, घी तुम्हारे लिए अमृत है। समझ गए? पर क्या बताएं, आज यही हो रहा है। जिनका लीवर खराब है वो घी का हलवा खा रहे हैं, सो लीवर तो गया, हलवा और बेकार हो रहा है। उन्हें अपने लीवर को दुरुस्त करने की जरूरत है, तब हलवा खाए। अभी तो खिचड़ी खा के काम चला है, मट्ठा पी के काम चला है। समझ गए? तो आगे बढ़ेंगे। पात्रानुरूप उपदेश। अनुभव समान नहीं होते। आत्मा की अनुभूति केवल और केवल उन्हें होती है जो वीत राग दशा को प्राप्त करते हैं। यहां क्या है? यहां आश्वासन है। जैसे कोई बहुत प्यासा हो, प्यास से पीड़ित हो, तो प्यास से पीड़ित व्यक्ति को कहा जाए कि जाओ, वो 1 मील आगे नदी बह रही है, वो उधर जा रहा है। थोड़ी राहत से मिली कि भैया आप पानी मिलेगा, अभी तक तो प्राण निकले जा रहे थे। नदी के निकट पहुंचा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कुछ आनंद की अनुभूति होगी, तसल्ली से आएगी, भैया आप प्यास मिट जाएगी, पक्का है, अब मेरे जान बच जाएगी। चलो बहुत बहुत उपकार किया उनने, मुझे पानी बता दिया। अब नदी के निकट पहुंच गए, पानी के पास भी पहुंच गए। तसल्ली, कितना स्वच्छ साफ पानी है, ये मेरे लिए प्यास ही नहीं मुझे जीवन दान देगा। पर ये बताओ अभी प्यास बुझी है क्या? वो वहीं खड़ा रहे, पानी देखता रहे तो बुझ जाएगा? उसकी प्यास कब बुझेगी? जब वो नदी के जल को अपने अंजलि में लेकर उसका पान करेगा, गले से नीचे उतारेगा, तब उसे तृप्ति की अनुभूति होगी। होगी ना?
तो जब तक आस्था और आचरण में अंतर है तब तक कोरा और कोरा आश्वासन है। जब आस्था और आचरण में एक रूपता है तभी अनुभूति है, वही वीतराग दशा है, वही निश्चय है, वही शुद्धोपयोग है। समझ में आ रही बात आप लोग? तो अलग अलग भूमिका की बात है। समय सार में आचार्य कुंद ने उसे ही केंद्रित किया है, पर वो ये नहीं कहते कि केवल सम्यक दृष्टि यही है। बोले यहां तो यही है, और इस सम्यक दृष्टि को तुम आम सम्यक दृष्टियों में मत खोजना, क्योंकि मैंने यहाँ केवल वीतराग सम्यक दृष्टि की बात कही है, और वो वीतराग सम्यक दृष्टि वही होता है जिसके पास वीतराग चारित्र है।